हरि ओम। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। हरि ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। हरि ओं मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्यं भास्करं हयगगन ध्वन्तापहं तापहं मोहाम्भोधरपुगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिवरदूतमवातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी पूज्य संतों आचार्यों के चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी राम भक्त प्रेमी कथा रसिक श्रोताओं के को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा चल रहा था कि माता सती जी भगवान के परीक्षा लेने के लिए श्री सीताराम जी के श्री रामचंद्र जी के परीक्षा लेने के लिए गई हुई हैं। इधर भोले बाबा राम नाम का जाप कर रहे हैं और सती मैया का आने का इंतजार कर रहे हैं। सती माता जाती हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करे धरि सीता के रूप, आगे होई चली पंथ तेहि अजेहि आवत नरभूप। श्री लक्ष्मण जी देखे, कहे कि सीता मैया हो नहीं सकती, क्योंकि सीता मैया तो भगवान के पीछे पीछे चलती हैं। भगवान कहे कि विवेक से विचार करना, लेकिन माता जी ने विवेक का सहारा नहीं लिया और सीता जी के रूप बनाकर भगवान के परीक्षा लेने के लिए उसी रास्ता पर चलने लगी जिस रास्ता से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। भगवान माता जी को तो पहचान गए, सती मैया को पहचान गए और आगे जाकर कहते हैं कि कर जोरी प्रभु कीनी प्रणाम, कर जोरी प्रभु कीनी प्रणाम, पिता समेत लीनी निज नाम, पिता समेत
लीन्ही निज नाम। भगवान ने कहा कि मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। थी सती मैया सीता जी के भेष में, तो न जानकी कह पा रहे हैं और न माँ कह पा रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी दुविधा हो गई कि अब इनको क्या कहूँ। यदि सती कहते तो रूप था जानकी जी का, और सीता कहते तो थी सती जी। इस दुविधा में भगवान नाम नहीं लिए, संबोधित नहीं किए, बस कर जोरी प्रभु की प्रणामा, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान बोले कि मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। तब तक माता जी समझ रही हैं सती मैया कि अभी रोध हो रहे थे, हो सकता है कि अभी इनका हमको सीता जी ही समझ रहे हैं। ऐसा होता है, जो ज़्यादा रोता है, चिंतित रहता है, उसके साथ ऐसा होता है, पहचानने में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन आगे भगवान श्री राम जी ने जो कहा, सती मैया के सारे दुविधे, सारे संशय दूर हो गए। जब भगवान ने कहा कि पूछे बहुरी कहाँ वृष के तू, पूछे बहुरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर ही के ही हे तू। बोले कि हे भगवान कहाँ है, वृष केतु कहाँ है। वृष केतु कहते, वृष माने बैल, बैल धर्म के प्रतीक हैं। बोले कि यह माता आप धर्म के रक्षक भगवान शंकर जी को छोड़कर अकेले इस विपिन में कहाँ घूम रही हैं, धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर क्यों चल रही हैं, क्योंकि ये जंगल बड़ी भयावह है। सीता जी अकेली थी, उनका हरण हो गया है, तो आप अकेले क्यों घूम रही हो। सती मैया की चोरी पकड़ी गई। अब सती मैया कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब बोल नहीं पा रही हैं तो वहां से भागी। जब आगे की ओर भागती हैं तो देखती हैं कि रास्ते में भगवान ने सोचा कि ये परीक्षा लेने के लिए आई थी, तो थोड़ा अपना ऐश्वर्य हम भी दिखा दें। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो सती मैया देखती हैं सामने कि राम जी उनके पीछे जानकी जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। सामने देखा, फिर उधर से मुड़कर इधर भागी तो इधर भी राम सीता जानकी जी, जिधर देखती हैं उधर राम सीता जानकी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और भगवान इस रूप में दिखाई दे रहे हैं, विराट रूप में। उनके एक रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, हजारों शंकर, हजारों विष्णु और ब्रह्मा उनकी सेवा में लगे हुए हैं, इंद्र आदि कुबेर। जहाँ जहाँ देखते हैं शंकर भगवान, विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, सबका रूप अलग अलग हैं। लेकिन जितने भी भगवान का रूप, राम जी का रूप दिखाई दे रहा है, वो सब एक ही रूप में है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी समझ गई कि ये प्रभु हैं। वहीं बैठ गई आंख मूंद करके, आंख बंद करके। फिर आंख खोलती हैं तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। अब सती माता भूत भावन भगवान शंकर जी के पास जाती हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन्ही परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात। भगवान शंकर जी बोले कि सत्य सत्य बताना कि आपने परीक्षा कैसे लिया। सती माता एक तो गलती पहले की थी
कि भगवान के साथ जाकर कुंभज ऋषि से इन्होंने कथा नहीं सुना, वहाँ कथा पर ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी गलती करने जा रही हैं कि भगवान को तो समझ गई कि हैं प्रभु, लेकिन यहाँ भी झूठ बोल रही हैं। और क्या कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, अकीन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कहती हैं माता सती जी कि हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं भी जाकर प्रणाम ही किया, आपने दूर से किया, हम नजदीक से प्रणाम जाकर किया है। भगवान शंकर जी अंतर्निहित हुए तो देखते हैं कि तब शंकर देखे धरि ध्याना, अकप सती जो कीन्ही चरित सब जाना। ध्यान करके जब भगवान शंकर जी देखते हैं तो सती जी के सारे चरित्र उनको दिखाई दे दिया, मालूम चल गया। अब भगवान सोचते हैं कि जो मैं कराऊं सती सान प्रीति, जो मैं कराऊं सती सन प्रीति, अमिट ये धर्म पथ हो ही अनीति, अमिट ही धर्म पथ हो ही अनीति। यदि मैं सती से पत्नी वाला वर्ताव करता हूँ, यदि प्रीति करता हूँ तो धर्म विनष्ट होता है, नीति संगत नहीं है ये ऐसा। क्योंकि इन्होंने हमारी माता सीता जी के रूप धारण किया है, भले इन्होंने कल्पना भी किया है तो भी दोष लगेगा। इसलिए अब इनसे पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर जी ने संकल्प ले लिया, सोचे कि यदि इनसे ये बात बताता हूं तो इनको दुख लगेगा, और उन्होंने संकल्प लिया क्या, यही तन सती अभेट मोहे नाही, अशिव संकल्प कीन्ही मन माही। भगवान ने संकल्प कर लिया, भोले बाबा ने, कि अब इस तन से सती से प्रीति, यही तन सती ही भेंट मोहे नाही, अब ये शरीर से भेंट नहीं होने वाला है। ऐसा संकल्प करते ही आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी हुआ कि धन्य है भगवान शंकर, ऐसी प्रतिज्ञा तो आप ही ले सकते हैं। सती माता को भी सुनाई दिया, और सती माता ने पूछी भोले बाबा से कि हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ले लिया है, हमको भी बताइए। बाबा नहीं बता रहे हैं, इधर उधर की कथा में बहला फुसलाकर और कैलाश पर बाबा पहुंचते हैं। शंकर भगवान सोचते हैं कि ये सती का दोष नहीं है, ये दोष है भगवान की माया की। इसलिए यदि सती से कहता हूँ कि हे सती, मैंने तुमसे अब रिश्ता तोड़ दिया है, तो इनको बहुत कष्ट होगा, और ये जब तक ये जानेंगी नहीं तब तक ये हमसे पूछती रहेंगी। इसलिए शंकर भगवान ने को एक विचार सूझा, और विचार किए क्या कि तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, अलगी समाधि अखंड अपार, तब शिव सहज स्वरूप
सम्हारा। अलगी समाधि अखंड अपारा। बाबा ने अपने सहज स्वरूप में आए और अखंड समाधि ले लिए, जो समाधि कभी खंड नहीं होने वाली है, ऐसी समाधि बाबा ने लगा लिया। तब शिव सहज स्वरूप समारा, अलगी समाधि अखंड अपार। बाबा तो समाधि लगा लिए, सोचे कि ठीक है रोज रोज पूछेंगे, इसलिए इससे छुटकारा होगा कि हम समाधि में रहेंगे। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। माता सती जी ने समझ गई कि अब प्रभु ने हमको त्याग दिया। इस तरह से भगवान की समाधि कुछ दिन तक बीती। सती मैया अकेले कैलाश में निवास कर रही हैं बाल बच्चों के साथ। उस समय सती माता का कोई पुत्र संतान नहीं है, अकेले समय निकाल रही हैं। ऊब गईं तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे से अपराध हो गया, आप हमारी अपराध को क्षमा करिए। और यदि भगवान शंभु संकल्प ले लिए हैं तो इस शरीर से कभी हमको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारा ये शरीर छूटे तभी शंभु हमको स्वीकार करेंगे। 87,000 वर्ष बीत गए। बीते संबत सहस 87, अतजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाबा की समाधि टूटी भगवान के प्रेरणा से। और भगवान की समाधि टूटते ही भगवान का, राम जी का सुमिरन करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सती माता को सुनाई दिया, दौड़ते हुए आई और भगवान के चरणों में सती मैया ने प्रणाम किया, भगवान की पूजन अर्चना की और बैठने की। जब बैठने का मन हो तो भगवान शंकर जी ने उनको सामने बैठाया, सन्मुख बैठाया। बाएं भाग में बायां भाग पत्नी का होता है, दाहिना भाग बहन का होता है और सामने माँ का स्थान होता है। इसलिए सती माता समझ गई कि ये अब हमको त्याग दिए हैं। और उनको राम कथा भोले बाबा ने फिर सुनाना शुरू किया। अभी राम कथा चल ही रहा था, तब तक सती मैया का ध्यान आकाश मार्ग की ओर गया। आकाश में देखती हैं कि सती बिलो की व्योम विमान, सती बिलो की व्योम विमान। अचले जात सुंदर शुभनान, चले जात सुंदर विधिनान। असुर सुंदरी करही कलगाना, अश्रवण सुनत टूटहि मुनि ध्याना।
श्रवण सुनत टूटहि मुनि ध्याना। देखे कि व्योम आकाश मार्ग से बहुत से विमान जा रहे हैं, सुर देवताओं की सुंदरियां विचित्र गीत, अत्यंत रसमयी गीत गा रही हैं। कल गाना जिसको सुनकर मुनियों का ध्यान भी टूट जाए। माता जी का जब नजर, सती मैया का नजर पड़ता है आकाश मार्ग में, तो शंकर भगवान से कहती है प्रभु रुकिए, कथा रुकिए, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि कथा सुनो। सती मैया कहती हैं कि पहले बताइए ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कथा सुनो। सती मैया कह रही हैं कि रुको, पहले ये बताइए ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा ये विमान तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। सती मैया कहती हैं कि प्रभु आप नाराज हो गए क्या। बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, सत्य कह रहा हूँ, ये विमान आपके पिताजी के घर जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किए हैं, वहीं पर सब लोग जा रहे हैं कनखल में। क्योंकि उस समय माता जी का पिता जो थे दक्ष, वो प्रजापति बन गए। बहुत ही बड़ा पद है, इंद्र से भी बड़ा पद है। और पहले से भोले बाबा से उनका प्रतिशोध चल रहा था। और जब बड़ा पद पाए, तुलसी बाबा कहते हैं नहीं को सजना माँ जग माही, नहीं को सजना माँ जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मदनाही। कोई ऐसा जन्म नहीं लिया इस धरती पर जिसको प्रभुता पा जाए तो उसको घमंड न आए। क्योंकि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ओ पाए बौराय नर न वो खाए बौराय। उसी तरह से बहुत ही दक्ष को घमंड हो गया, और उसी घमंड में, अभिमान में सोचे कि शंकर से अब बदला लेने का हमारा समय आ गया। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए, सबको निमंत्रण दिए, नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सभी देवताओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी निमंत्रण दिए, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण और सती मैया को नहीं दिए। सती माता ने कहा किन्नर किन्नर नाग असिध गंधर्व, किन्नर नाग असिध गंधर्व, अबधुन समेत चले सुर सरव, विष्णु विरंची महेश विहाई, अचले सकल सुर जान बनाई, चले सकल सुर जान सजाई। सभी देवता लोग जा रहे हैं, शंकर भगवान को नहीं निमंत्रण है, इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बहिष्कार किया, वो दोनों लोग नहीं गए, बाकी सब लोग जा रहे हैं। माता जी जिद कर रही कि मैं भी जाऊंगी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं करुणायतन सादर देखन सोई। कहती है कि पिता के भवन में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है प्रभु, यदि आपका आदेश हो मेरे करुणायत्न,
तो मैं भी आदर पूर्वक देखने के लिए जाऊं। बाबा कहते कि मत जाइए। बाबा और राजा दक्ष का जो प्रतिशोध है, विरोध है, बहुत पहले हुआ था। जब कोई सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता लोग बैठे हुए थे और उस सभा में प्रजापति दक्ष जब आए तो सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन किया। एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु जी नहीं खड़े हुए और शंकर भगवान नहीं खड़े हुए। ये तीन लोग खड़े नहीं हुए, बाकी सब लोग खड़े हुए। लेकिन जो खड़े हुए थे उन पर दक्ष का ध्यान नहीं गया। जो तीन लोग बैठे हुए थे इन्हीं पर उनका ध्यान गया। ये तीन लोग क्यों बैठे हैं? देखे कि ब्रह्मा जी बैठे तो चलिए वो तो पिताजी हैं इसलिए बैठे हैं, कोई बात नहीं। विष्णु जी वो तो दादाजी हैं, लेकिन ये शंकर ये तो हमारा दामाद है, इसका शादी नहीं हो रहा था, मैंने अपने बिटिया से शादी किया, ये किस अभिमान में बैठा है। इसी में नोक झोंक हुआ, दोनों ओर से श्राप होने लगा। भोले बाबा उस बात को छुपाकर रखे थे, माता सती को नहीं बताए, आज बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, इसलिए जाना उचित नहीं है। बाबा कहते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु अपितु गुरु गेहा, यद्यपि प्रभु पितु मित्र गुरु गेहा, अजाई अबिनु बो लेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, अतहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। बाबा ने कहा मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर और भगवान के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ कोई विरोध करता हो, कोई विरोधाभास हो, तो वहाँ जाने में कल्याण नहीं है। बाबा ने बहुत समझाया। अब ये सती मैया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी गलती करने जा रही हैं कि बाबा के मना करने के बावजूद भी नहीं मान रही हैं। कही देखे शिव बार बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ही त्रिपुरारी। बाबा ने उनका सारा साजो समाज बैलगाड़ी पर लाद दिए, अपने मुख्य गणों से कहे कि इनका सारा सामान ला दो, यहाँ तक कि ऐनक, कंघी, बिंदी, टिकली। एक सूगा रखी थी माता जी, उस सूगा को भी रखवा दिए। माता जी ने कहा कि प्रभु मैं फिर 2-4 दिन में आ जाऊंगी, इतना सामान क्यों भिजवा रहे हैं? बाबा ने कहा ठीक है, जब आप आएंगी तो एक और बैलगाड़ी भिजवा दूंगा, वहाँ से पहाड़ पुड़िया मिलेगा, उपहार बहुत मिलेंगे, इसलिए वो भी लेते आना। बाबा तो जान रहे हैं कि अब ये आने वाली नहीं है। यदि इनके कोई भी निशानी घर में रहता है तो देख देख कर हमको वेदनाएं होंगी, पीड़ा होगी, इसलिए इनका सारा सामान भिजवा दिए। सती माता को मुख्य गण लेकर चलते हैं। और जब सती माता पिता के घर जाती हैं, पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास काहू न सनमानी।
पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास का हून सन मानी। आगे की कथा, माता सती जी पिता के भवन में जाती हैं और वहाँ पर उनका कोई सम्मान नहीं है। यज्ञशाला में जाती है, भगवान शंकर जी को कोई स्थान नहीं है, इतना अपमान नहीं सह पाती हैं। ये कथा आगे दूसरे एपिसोड में, आगे के नेक्स्ट एपिसोड में कहूँगा। तब तक बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। यदि कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपने वाणी को दूंगा विराम। जय जय श्री राम, आप सबों को प्रणाम। जय जय राधे श्याम, जय जय हनुमान, जय जय परशुराम।